इस दुनिया में जीव को दो प्रकारों में बांटा गया है, नर और मादा। हालांकि अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो जीवों के विभिन्न प्रकार हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के जीव विद्यमान हैं, जैसे गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, पिशाच, प्रेत, असुर आदि। इस वीडियो में हम बात करेंगे किन्नर की और ये भी बताएंगे कि किन्नर और एक हिजड़े में क्या अंतर होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार किन्नर और हिजड़े या कहे थर्ड जेंडर में कोई भी समानता नहीं है। हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुसार किन्नर स्वर्गलोक और उससे ऊपर के लोकों में संगीतकार के रूप में विद्यमान है। ये उच्च लोकों में रहकर गाना बजाकर वहां के प्राणियों का मनोरंजन करते हैं। किन्नर का आधा शरीर इंसान जैसा और आधा शरीर पक्षी का होता है। किन्नर पुरुष संगीतकार को कहा जाता है और स्त्री संगीतकार को किन्नरी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि किन्नर का थर्ड जेंडर से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। किन्नर व किन्नरी का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में भी किया गया है, जिसमें किन्नर और किन्नरी अपने आप को प्रेम का पुजारी बताते हैं और कामदेव को अपना पुत्र बताते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध भगवान के 136 पिछले जन्मों में 3 किन्नर के रूप में भी थे। कंबोडिया में किन्नरों को सुंदरता और नृत्य का भगवान माना गया है। अब किन्नर का शारीरिक वर्णन हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में थोड़ा भिन्न है। हिंदू धर्म में किन्नर को 1/3 पुरुष, 1/3 घोड़ा और बचा हुआ 1/3 पक्षी बताया गया है। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म में किन्नर का आधा भाग पुरुष का और आधा भाग पक्षी का बताया गया है। जातक कहानियों के अनुसार किन्नर और किन्नरी को पिंजड़ों में बंद कर सुर और असुर उन्हें नचवाकर या गाना गवाकर अपना मनोरंजन किया करते थे। किन्नरों को इंडोनेशिया, थाईलैंड और तिब्बत में भी माना जाता है और इन्हें काफी सुंदर और बेहद सुरीला बताया गया है। यहाँ भारत में थर्ड जेंडर को हिजड़ा कहा जाता है। भारत में इनकी संख्या लगभग 10 लाख है। हिजड़ा शब्द उर्दू से आया है। अब सवाल ये उठता है कि कोई हिजड़ा कैसे बनता है। ये 2 तरह से बना जा सकता है, एक जन्म से और दूसरा ऑपरेशन द्वारा। कई शिशुओं में जन्म होने पर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक तो होती है, पर उनका लिंग नहीं होता। बड़े होने पर वही हिजड़े बनते हैं, यानी बाहर से और विचारों से पुरुष, परंतु बिना लिंग या फिर अर्धविकसित लिंग वाला। कुछ ऐसे शिशुओं के माता पिता इन्हें खुद ही अपने इलाकों के हिजड़ों के सरदारों को दान दे देते हैं। ऐसे शिशु जब बड़े होते हैं तो उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए हिजड़ा बन नाच गाना गाकर पेट पालना पड़ता है। भारत में हिजड़ों को बड़े सम्मान से देखा जाता है और इनकी दुआओं को काफी चमत्कारी माना गया है। कहा जाता है कि इनके हाथों में अर्धनारीश्वर शिव द्वारा दी गई कृपा रहती है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब अयोध्या की सारी प्रजा उनके पीछे पीछे निकल पड़ी। तब भगवान राम ने अयोध्या वासियों को आग्रह किया कि प्रातः होते ही जब वो आगे वनवास के लिए जाएंगे तो कोई उनके पीछे नहीं आएगा और सारे पुरुष व स्त्री अयोध्या वापस चले जाएंगे। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर आए, तब उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ लोग उनका तब भी वही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह ना तो पुरुष थे
और ना ही स्त्री। वो हिजड़े थे। भगवान राम उनकी इस भक्ति से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें यह वरदान दिया कि हिजड़ों की दुआओं में बेहद ताकत होगी। वो जिसे भी आशीर्वाद देंगे उसके सारे काम बन जाएंगे। ना ही कोई दरिद्र होगा, ना ही कोई दुखी। भारत में हिजड़ा नाम को सम्मानपूर्वक नहीं देखा जाता, इसलिए इन्हें सम्मानपूर्वक किन्नर कहा जाता है। किन्नर यानी मनुष्य कोटि से ऊपर की कोटि, जो देवताओं और गंधर्वों का मनोरंजन किया करती है, जिनके हाथों में इतनी शक्ति है कि वो किसी का भी भाग्य बदल दे। आप भी हमसे वादा कीजिए कि आप आज के बाद किसी भी किन्नर को घृणा की दृष्टि से नहीं देखेंगे और उनका आशीर्वाद पाने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलें।